नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे डी ग्रुप है, लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, सीनियर सेक्शन है, आरपीएफ है, एसआई है। इनसे रेलवे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम लगे हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करवा रहे हैं, और उनसे रिलेटेड जो अदर कंसेप्ट बनता है उनकी भी बात करेंगे। जो अदर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाए तो हम उन क्वेश्चनों को इसी क्लास से सोल्व कर लें। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, मैक्स प्लैंक ने की थी, या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की थी, या हेनरी बुकलर ने की थी, या हिनरिच हर्ज ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है आपके पास में? हेनरी बुकलर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये रेडियो एक्टिवता है ये क्या होता है। देखो, जब भी कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु है या किसी भी तत्व का परमाणु है, कोई भी तत्व का परमाणु जिसका जिसका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक हो, तो उनका जो नाभिक है वो क्या नहीं होगा? स्थायी नहीं होगा। नहीं होगा, देखा। और इनको, इनके नाभिक है उनको स्थायी बनाने के लिए, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करके अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या करेंगे? उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, और ये जो क्रिया होगी, ये जो क्रिया करेंगे या उत्सर्जन करके जो क्रिया करेंगे, उन्हें क्या कहोगे आप? रेडियो एक्टिवता कहोगे। क्या कहोगे? लगातार अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या करोगे? उत्सर्जित करोगे, और इस क्रिया को ही करके इनको स्थायी तत्व में लाओगे, और इस क्रिया को ही क्या कहोगे? रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है, अब जो आपके पास में अल्फा बीटा गामा किरणें हैं, ये देखो हमारे पास में अल्फा बीटा गामा की बात करेंगे तो अल्फा आपके पास में ये चला गया, ये एक किरण ऐसे चलेगी, एक किरण ऐसे चलेगी। ठीक है, अगर मैं इन किरणों की बात करूं आपसे, तो जो हमारे पास में जो किरण है, ये वाली हमारे पास जो किरण है ये अल्फा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऋणात्मक को। ये हमारे पास में बीटा है, ये किसको करेगा? धनात्मक को। और ये हमारे पास में गामा है, तो ये किसको करेगा? उदासीन को। किसको करेगा भैया? उदासीन को करेगा। अब इन किरणों से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि यानी कि आपके पास में इन तीनों किरणों से रिलेटेड भी आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन तीनों किरणों की अगर हम बात करें तो इन तीनों किरणों में आपके पास में क्या होगा? यानी कि इनकी भेदन क्षमता पूछ सकता है अल्फा बीटा गामा किरणें की, या आपको आयनन विभव पूछ सकता है। तो अगर बोले कि इनका जो आयनन विभव है, इन तीनों कणों का आयनन विभव कैसे क्रम में होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा और सबसे कम किसका होगा? आयनन विभव अल्फा का सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में बीटा का होगा, फिर उसके बाद में गामा का होगा। लेकिन इनकी जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता है वो आपके पास में क्या होगी? भेदन क्षमता गामा की सबसे अधिक, फिर बीटा की, और फिर किसकी होगी? सबसे लास्ट में अल्फा की होगी। फिर किसकी होगी भाई? ये अल्फा है, ठीक है, फिर किसकी होगी? अल्फा की होगी। अगर आपसे बोले कि फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव क्या होगा, फोटोग्राफी प्लेट पर क्या प्रभाव होगा? फोटोग्राफी प्लेट पर प्रभाव क्या होगा? इनका अल्फा बीटा गामा किरणों का क्या प्रभाव होगा?
सबसे ज्यादा किसका होगा? अल्फा का होगा, उसके बाद में बीटा का, और उसके बाद में किसका होगा? गामा का होगा। तो ये क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट से भी आ सकता है रेडियो सक्रियता का। अब अगला पूछ सकता है कि जो रेडियो सक्रियता थी उसमें जो पदार्थ लिए थे वो कौन कौन से लिए थे भैया? यूरेनियम लिया था। उसमें जो पदार्थ लिया था वो कौन कौन सा लिया था? यूरेनियम लिया था। दूसरा थोरियम लिया था। तीसरा कौन सा लिया था? पोलोनियम लिया था। अगला अगर और बात करें हम तो रेडियम लिया था, Ra लिया था। ये आपके पास में रेडियो सक्रियता का था पदार्थ लिया था। और ये जो इसके खोज करता है, इसका आविष्कार किसने किया था? हेनरी बुकलेर ने किया था। तो हेनरी बुकलेर ही रेडियो सक्रियता का पिता भी कहलाता है। ये जो हेनरी बुकलेरी है ये रेडियो सक्रियता का पिता भी कौन कहलाता है? हेनरी रेडियो सक्रियता का पिता। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेनरी बेकुलर। और इनका जो मापने का जो मात्रक है वो मात्रक भी क्या है? बेकुरल है। अदर मात्रक भी होते हैं, फेराडे वगैरह भी रेडियो एक्टिवता का क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये क्वेश्चन करोगे। अगली अगर मैं बात करूं इससे कि तुमसे पूछे कि इसका आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने किसका आविष्कार किया था? जो आपके पास पदार्थ होता है जो उसमें क्रिया की जो मात्रा होती है, क्रिया की मात्रा, उसका आविष्कार किया था। और इसका एक नियतांक दिया था जिसका h उसका मान था, जिसको क्या कहा जाता है? मैक्सवेल प्लैंक स्थिरांक कहा जाता है। अगला था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किसका सिद्धांत दिया था भैया? किसका काम किसका सिद्धांत दिया था? विद्युत या खोजकर्ता बोले जाते विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप सभी क्वेश्चनों को क्या करोगे? सोल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में? हेनरी बुकलर इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? किससे की थी खोज? आनुवंशिका नहीं, रेडियोधर्मिता, प्रेरकता, चालकता। किसकी खोज की थी भाई इन्होंने? इन्होंने खोज की थी रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। तो इसका राइट ऑप्शन है बी। आनुवंशिकी का खोज किसने की थी? आनुवंशिक की खोज किसने की थी भाई? मेंडलेफ ने की थी। किसने की थी? मेंडलेफ ने की थी। अगर इसका पूरा नाम लिखोगे तो क्या है आपके पास में? ग्रेगर जॉन मेंडलेफ। ठीक है, मेंडल है। ठीक है, किसने की थी? मेंडलेफ तो ऐसे बोल देते हैं, मेंडल है, मेंडल। ठीक है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुलर ने की थी। प्रेरकत्व की खोज किसने की थी भैया आपके पास में? अगर बात करें कि इंडक्टेंस की यानी कि प्रेरकत्व की खोज किसने की थी? प्रेरकत्व की खोज की थी आपने पास में माइकल फेराडे। चालकता की खोज, कंडक्टर की खोज किसने की थी आपके पास में? हेके कोरलिंग ने की थी। किसने की थी? किसने की थी भैया? किसने की थी? हेके भैया इसकी खोज किसने की थी? हेके कोमरिन ने। ने खोज की थी। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है आपको? इससे अगला क्वेश्चन कहता है पिच ब्लेड किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? रेडियम, यूरेनियम, थेरेनियम, प्लूटोनियम, किससे संबंधित है भाई पिच ब्लेड? पिच ब्लेड की अगर तुमसे बात करें तो ये पिच ब्लेड किससे संबंधित हो जाता है भैया आपके पास में? पिच ब्लेड के जो अयस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इससे रिलेटेड अगर बात करें तो इस पिच ब्लेड को आप कोर्नेटाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है भाई? इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? यूरेनियम। कौन सा रहेगा?
यूरेनियम। अगर इस यूरेनियम की बात करें तो आपके पास में ये यूरेनियम है, ये कौन सा रहेगा, यूरेनियम 238 92 वाला रहेगा। ठीक है, ये यूरेनियम रहेगा जिनका रहेगा पिच ब्लेड इससे संबंधित है, इस यूरेनियम से। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, रूटाइल से नहीं, हीमेटाइट से नहीं, चूना पत्थर से नहीं, किससे, पिच ब्लेड से। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, पिच ब्लेड इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या आता है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो परमाणु बलों की सिद्धांत किसने की थी भैया, हिदेकी युकवा ने। इसने किसकी की थी, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज की थी। जेसी बोस ने किसकी खोज की थी भैया आपके पास में, जेसी बोस ने आपको की थी बोसान कण की, किसकी की थी, जेसी बोस ने, जेसी बोस ने तो सॉरी जेसी बोस ने किसकी की थी, क्रेकोग्राफ की थी, किसकी की थी, क्रेस्कोग्राफ की थी भैया। ठीक है, और एस एन बोस ने किसकी की थी, एस ओ बोस ने की थी बोसान कण की खोज की थी। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियोधर्मी धातु जो केंद्रित ऊर्जा को एक प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोज की गई थी, जिसकी परमाणु संख्या 92 है यानी 92 है, तो वह है कौन सा है भाई, वह है कौन सा है, वो कौन सा है, यूरेनियम, यानी कि ये यूरेनियम है और इसका जो परमाणु संख्या हो गया है 92। तो यहाँ पे इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 92 है, प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 92 है, और परमाणु क्रमांक भी कितना है, 92 है। ठीक है, ये यूरेनियम के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है कि आप 235 लेते हो, यानी कि इसके समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, यानी कि यूरेनियम 92 यानी कि 235 भी होते हैं, यूरेनियम 92 238 भी होते हैं। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं, इनके अकॉर्डिंग इनके प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी नाभिक में। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सोना नहीं, सिलिकॉन भी नहीं, रेडॉन भी नहीं, यूरेनियम इसका राइट आंसर है, डी इसका क्या है राइट आंसर है, डी इसका क्या रहेगा भैया राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है। देखो कौन सा बल कहलाएगा, नाभिकीय बल राइट आंसर है। और जो परमाणु के भीतर जो ये जो परमाणु है इसके भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उसे अंतरा आणविक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरा आणविक बल भी कहते हैं। ये आपके पास में नाभिक है और इस नाभिक में दो बल लगते हैं, सॉरी दो कण रहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल लगता है उनको अंतरा आणविक बल भी कहते हैं। ठीक है, और ये अंतरा आणविक बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं। और नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे प्रबल, सबसे कठोर, सबसे दमदार बल होता है और सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें दूसरा विद्युत स्थैतिक बल, ये नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, ज्वारीय बल भी नहीं है। तो ए इसका क्या है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। परमाणु से जो प्राप्त होगी उसे बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। तो ए इसका राइट आंसर है, रासायनिक ऊर्जा नहीं। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है भाई तुम्हारे पास में, जो बैटरी वगैरह में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है। जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। उष्मा ऊर्जा क्या होती है, जो गर्माहट गर्म होती है वो कौन सी होती है, उसमें ऊर्जा होती है, जैसे इंजन वगैरह है। ठीक है, अगला आपके पास में सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है, जैसे सोलर प्लेट वगैरह है इनमें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन ईंधन के रूप में किया जाता है।
किसका किया जाता है अब ये यूरेनियम 208 का, नहीं इसका नहीं किया जाता। दूसरा है यूरेनियम 235 का, यानी कि इनका 92 परमाणु क्रमांक सेम है भाई 92, ठीक है, तो इसका भी नहीं, सॉरी यूरेनियम 235 का किया जाता है, बी का, ए का गलत है, ये सी भी गलत है और डी भी क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है, यूरेनियम 235। और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक होता है 92, जिसमें जैसे यहाँ पे देखो यूरेनियम आपके पास में 92 235 है, तो यहाँ पे आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, किसमें पूछ सकते हैं, किसमें यूरेनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो परमाणु क्रमांक तो क्या है 92 है, द्रव्यमान संख्या कितना है 235 है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे 92 रहेंगे। प्रोटॉन्स पूछ सकते हैं, प्रोटॉन भी कितने रहेंगे 92 रहेंगे। लेकिन न्यूट्रॉन पूछेंगे तो द्रव्यमान संख्या माइनस में प्रोटॉन की संख्या यानी कि 235 माइनस में 92 कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 में से 2 गया 3 बचा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 13 में से 9 गए 4 और यहाँ पे 143 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी इसको पूछ सकता है। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है कैंसर के, कोबाल्ट 60 समस्थानिक का किया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट के समस्थानिक को किया जाता है, कोबाल्ट में 16 का किया जाता है, आयोडीन के समस्थानिक का नहीं किया जाता, यूरेनियम के समस्थानिक का भी नहीं किया जाता, तांबे के समस्थानिक का भी नहीं किया जाता। राइट आंसर है इसका ए, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि मेटास्टेटिक अस्थिर कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, कार्बन 14 के। इसमें तो वायु सीमा के लिए किया जाता है, जो वायु एज निकालनी होती है पेड़ पौधों की सबकी ब्लैकर्थ गिन के, ठीक है, यानी कि स्टोडियम इसका खोज किया जाता है किसमें, मेटा स्टेटिक अस्थिर कैंसर का। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा है, बी इसका राइट आंसर है। दूसरा आयोडीन 131 का किसका उपयोग किया जाता है बताओ, किसका किया जाता है, थायराइड का, थायराइड कैंसर का। अगला फास्फोरस 32 किसका उपयोग किया जाता है अभी, फास्फोरस 32 से, फास्फोरस 32 से जितने भी कलर से रिलेटेड है, रंग से रिलेटेड है, उनका उपयोग किया जाता है, रंग से रिलेटेड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु हथियार में उपयोग में किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है कौन सा भी, यूरेनियम और प्लूटोनियम। राइट आंसर ए ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। ड्यूटेरियम और लिथियम ये नहीं किया जाता है, यूरेनियम और लिथियम का भी नहीं किया जाता है, ड्यूटेरियम और प्लूटोनियम का भी नहीं किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। देखो रेडियो समस्थानिक से यानी कि रेडियो सक्रियता से और नाभिकीय समस्थानिक से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लीज आप सब लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।